इस साल जेईई मेंस रिजल्ट में 12 बच्चों ने परफेक्ट स्कोर अचीव किया, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में 100 स्कोर अचीव किया। और ये बात पूरे हिंदुस्तान जानता है, और जानता भी क्यों नहीं कि जिस कोचिंग के हिस्से में 2 बच्चे परफेक्ट स्कोर वाले पढ़े या 3 परफेक्ट स्कोर वाले पढ़े, उन्होंने खूब हंगामा शुरू किया, एक तरीके से सेलिब्रेशन शुरू किया कि ताकि इस 100/100 की गूंज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँच जाए। नो डाउट सेलिब्रेशन बनता है, सेलिब्रेशन उन जीनियस बच्चों के लिए कि जिन्होंने दिन रात एक करके 100 में 100 स्कोर किया, और सेलिब्रेशन उन टीचर्स के लिए भी, उन कोचिंग के लिए भी कि जिन्होंने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन किया कि ताकि बिना कोई एरर के 100 में 100 स्कोर कर जाए। तो सेलिब्रेशन तो बनता है, लेकिन साथ साथ एक सवाल ये भी तो पैदा होता है कि बाकियों का क्या रहा। कि डेटा तो ये बता रहा है कि उनमें से 82% स्टूडेंट महज 11 मार्क्स के अंदर सिमट के रह गए हैं, यानी कि 13 लाख में से 82% यानी कि लगभग 10 लाख बच्चों की मैथमेटिक्स में स्कोर 11 से नीचे है। मैं 11 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 100 में से 11, 50 की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 100 में से 50 मार्क्स की बात करें तो सिर्फ 0.3% बच्चे, 0.3% बच्चे जो है वो सिमट के रह गए हैं 50 मार्क्स पे। 0.3% आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 350 बच्चों को रैंडम उठा करके एक बैच बनाया जाए तो उन 350 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा जो है वो 50% तक स्कोर कर पा रहा है। तो गौर करने की सेलिब्रेशन के साथ साथ ये एक सीरियस इशू है, और ये एक डेंजरस अलार्मिंग कॉल है कि जिस पे हर गार्जियन को भी गौर करना है, और इनफैक्ट कोचिंग ऑनर को भी, कि जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हाँ, एक बात पहले बता दूं कि ये मैं जो नाम लिखा हूँ ऊपर वो उनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन सवाल उनसे बनता तो है कि क्योंकि सबसे बड़ा नेटवर्क इनके पास है, 13 लाख बच्चों में से 3-4 लाख बच्चे जो है कि जेईई के लिए सीरियस नहीं है, उनको हटा दिया जाए तो बाकी जो बच्चे बच गए वो 5 से 6 लाख बच्चे तो इनके पास ही जुड़े हुए हैं। तो एटलीस्ट इनको गौर करने की तो ज़रूरत है ना कि जो सिस्टम लेके चल रहे हैं क्या वो फिट फॉर ऑल है, या सिर्फ कुछ जीनियस को उठाकर और उनसे रैंक दिलवा दिया जाए तो बाकी बच्चे आके तो बैंक ऐसे ही भर जाएंगे, कि क्या उस तरह का सिस्टम लेके चल रहे हैं, या सबके लिए फिट है। अगर सबके लिए फिट होता तो रिजल्ट ये नहीं होता। तो इनफैक्ट गौर करने की ज़रूरत है स्टूडेंट को भी, और इनफैक्ट गार्जियन को भी, और जो लोग भी इसमें जुड़े हैं उन्हें भी। सब जब तक गौर नहीं करेंगे इसका हल नहीं निकलेगा। गार्जियन की तरफ से एक जो नॉर्मल सी बात, जो उनकी एक मासूमियत जो कि नॉर्मल सी है, मैं इसको कहने से गुरेज नहीं करूँगा। यूजुअली ऐसा होता है कि गार्जियन जो है कि बहुत अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो भी अपना सेविंग रखे हैं, कई लोग तो ऐसा है कि अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी बेच के बच्चे को उस तरफ एक भीड़ में भेज देते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि 100 वाला 100 दिख रहा है, 100/100 वाला दिख रहा है, वहाँ पे उन्होंने भी उठाया और भेज दिया। बच्चे ने वहाँ से 2 साल के बाद जब ये वाला रिज़ल्ट लेके आता है तो अब वो ये मान बैठते हैं कि शायद मेरा बच्चा जो है कि उतनी मेहनत नहीं किया जितने सिलेक्शन की ज़रूरत है, या बच्चा उतना जीनियस नहीं था जिस तरह के जीनियस बच्चों की सिलेक्शन की ज़रूरत है। पता है कि ये दोनों बात अपने जहन में क्यों सेट कर लेते हैं, क्योंकि वो उन्हें दिख रहा है 100/100 कि जिस कोचिंग में मैंने डाला था वहाँ से 100/100 भी आता है बच्चों का। और कोचिंग से भी पूछा जाए, जिन एक कॉरपोरेट की तरह चला रहे हैं, वो भी इतने पे ही फोकस किए हुए हैं कि भाई 100/100 आ गया, इसका मतलब कि हमारा सिस्टम सही चल रहा है। वो बच्चा मेहनत नहीं किया होगा, या वो बच्चा उतना जीनियस नहीं रहा होगा। ये बिल्कुल अनफेयर आंसर है, ये अनफेयर आंसर है, या अनफेयर, ये इर्रेस्पॉन्सिबल कहा जाए कि आंसर है। क्या वाकई में उस बच्चे ने मेहनत नहीं किया, या उसने मेहनत किया लेकिन मेहनत रॉन्ग डायरेक्शन में गया, गलत जगह पे वेस्ट गया? मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि जहाँ पे 2 बिग लैप्सेज हैं वो ये कि एक तो बच्चा जब से आफ्टर कोविड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के पेनिट्रेशंस बढ़े, उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में से रियलिटी देखा जाए तो बहुत गिने चुने कंटेंट्स ऐसे हैं, या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं ज़्यादा, तो उनमें से अगर देखा जाए तो गिने चुने ऐसे कंटेंट है कि जो रिलेवेंट है, बहुत ही फ्रैक्शन में। ज़्यादातर कंटेंट्स तो ऐसे दिखते हैं कि जब हम एज ए टीचर जो सब्जेक्ट समझते हैं वो हम देखते हैं तो लगता है कि यार कि इससे पहले, देखने से पहले अपना दीवार सर में ही क्यों ना मार लें, सुसाइडल स्टेज में एक तरफ से लेके जा रहा है, या सुसाइड ही कर लें। कि टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं
कि भाई कि अगर तुम लिस्ट देखो, मिनिमम देखो तो उसमें एलसीएम निकाल दो, हाईएस्ट देखो, मैक्सिमम देखो तो एचसीएफ निकाल दो। ट्रिगोमेट्री में अच्छा ये सवाल है तो उसमें थीटा की जगह पे 30 डिग्री 60 डिग्री रखो, इसमें से आंसर में मैच कर जाएगा। ये एक तरीके से सीट पॉइजन है बच्चों के लिए, अगर इस तरीके से। और ये बच्चों के लिए आजकल अट्रैक्शन दिख रहा है। और इनफैक्ट इस तरह के कंटेंट्स ज़्यादा जो है कि पब्लिक में पेनिट्रेट होते जा रही है, फैलती जा रही है। होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए कि अगर जेन्युइनली एक टीचर है पढ़ाने वाला तो नॉर्मल सी आप बात समझ सकते हैं कि वो मतलब कि अगर वो पढ़ाने काम है तो वो हंगामा नहीं काटेगा। और जो इनफैक्ट टीचर है ही नहीं, बस वो कुछ सीख करके कूद कहीं से लेक्चर इधर उधर का ऑर्गेनाइज करके और आ रहे हैं और उस पर्पज़ से कि भाई कि हाँ के कुछ पैसे बना लिए जाए, भले ही बच्चों के भविष्य डार्क में जाए, तो वो जो है कि वो तो हंगामा काटेगा। लेकिन ये आपके बच्चे के लिए एक डेंजरस जा सकता है, और हो रहा है, ये बातें हो रही हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आगे की तरफ कदम बढ़ाएं, ये जानते हुए परखते हुए कि कौन सा कंटेंट है कि जो उसके फ्यूचर के लिए बढ़िया है और कौन सा उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये तो एक बिग इशू है ही। दूसरी बात जो मैं बड़े प्लेटफॉर्म्स का कह रहा था जिन पे, कि उनको एक बात समझने में सर्टेनली एक चूक हो रही है। क्या चूक हो रही है कि जाहिर है कि भाई अगर आप कंपनी की तरफ चलेंगे तो उसमें जो है कि उसकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी और फिर उसके लॉसेज पे सिर्फ अगर फोकस रहेगा तो चीज़ों की रिक्वायरमेंट को बहुत बारीकी से नहीं समझा जा सकता है। तो होता क्या है कि बच्चा एक एवरेज भी है, मान लिया कि वो स्ट्रगल करके वो पहुंच सकता था, लेकिन अब उसको भी एक भीड़ में डाल दिया गया जहाँ पे एक कॉर्पोरेट की तरह चीज़ें चल रही हैं। अब 200 बच्चों की एक बैच बैठ गया, ठीक है, वहाँ पे तो कोई फिल्टर नहीं हुआ कि कौन बच्चा कैसा अच्छा है, कौन बच्चा बहुत अच्छा है, कौन एवरेज है, कौन एवरेज से थोड़ा बिलो है। वो 200 बच्चों की एक बैच है। अब एक नॉर्मली होता क्या है कि एक क्लास लगी, टीचर तो उसके पास कंटेंट सेट है कि भाई कि मैं जाऊँगा तो क्लास में ये थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद ये इलस्ट्रेशंस कराऊँगा, फिर उसके बाद कोचिंग का ये पैकेज मिलेगा। इस तरीके से कि बच्चा इलस्ट्रेशन के बाद जो है कि वो पैकेज के क्वेश्चन वगैरह करे। ये तो सेट पैटर्न है, जस्ट एक तरीके से इसको रोबोटिक मैनर ही कहा जा सकता है कि रोबोटिक की तरह ये सेट है। अब जब उसने एक लेक्चर पढ़ाया और उसके बाद एक सवाल दिया, ठीक है, अब पता चला कि 10 बच्चे उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल किए और जल्दी से बता दिए कि सब ये आंसर है। टीचर का फ़ौरन अटेंशन अब उधर चला गया कि यार यही तो वो 10 हैं कि जो आगे जो है कि जा करके हमारा टॉप रैंकर्स में से बनेगा, इनमें से कुछ निकल के टॉप रैंकर्स में से बनेंगे। अब टीचर का अटेंशन उधर गया और उससे ये भी समझ में आ गया कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि वो बच्चे जो है कि 10 कर रहे हैं और जो 90 बच्चे बैठे हुए हैं वो किस स्टेज पे फंसे हुए हैं, क्या हमारी पढ़ाई हुई थ्योरी नहीं समझ में आई या कहीं कैलकुलेशन में अटके हुए हैं। अब वो तो कोई गौर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अब टीचर तो आया तो उसका तो बस काम था डिलीवर करना, जाना, और उससे बस थोड़ा सेटिस्फाई होना कि अच्छा चल रहा है, तो अच्छा तो सेटिस्फाई तो वो हो ही गया। और चूंकि इतने बड़े बैच में इंडिविजुअली उससे तो पूछा नहीं जा सकता कि कौन बच्चा कहाँ अटका हुआ है, क्या उसको थ्योरी समझ में नहीं आई या कैलकुलेशन में अटका हुआ है, वो सब सारी चीज़ें अब साइड हो जाती हैं। और वो मासूम बच्चा भी क्या सोचता है कि यार कि टीचर ने पढ़ाया और वो बच्चे तो उधर कर गए, मैं ही जो है कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपने में वो बस स्ट्रगल कर रहा होता है, थोड़ी कोशिश करता है और फिर पूछ भी नहीं पाता है कि यार इतनी भीड़ में मैं कैसे पूछूं। तो वो क्या होता है कि वो बजाय इस पे समझने का कि यार टीचर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल किया नहीं मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए तो अनफेयर हुआ है, क्योंकि उसने टीचर ने तो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की। वो ये सोचना शुरू कर देता है कि भाई टीचर तो बढ़िया पढ़ा रहा है कि सब सही जा रहा है। यार लेकिन तुम 2 लाख दे करके यहाँ पे भरोसा करके आए हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या क्या उस टीचर की जिम्मेदारी तुम पे नहीं है? तुम सिर्फ क्या भीड़ के हिस्सा बन करने के लिए आए थे? लेकिन वो मासूम बच्चा ये सब चीज़ें के सवाल पूछा जाए या उनसे कहा जाए, वो पता चला कि वो अपना साइड हो जाता है और अपने को ही ब्लेम करने लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं उस स्पीड को नहीं कॉप कर पाऊँगा। और वो जीनियस बच्चे कुछ दिनों तक तो स्ट्रगल करता है, धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें अब गैप अब आना शुरू हो जाता है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, रिजल्ट कह रहा है। रिजल्ट कह रहा है कि 2 साल के स्ट्रगल के बाद अगर बच्चे की 11% और वो कोई एक चुनिंदा बच्चे की नहीं, मैं मेजॉरिटी की बता रहा हूँ, तो ये रिजल्ट बता रहा है कि ऐसे ही हो रहा है कि वो बच्चा धीरे धीरे अब जो है कि उससे थोड़ा हटने लगा, वो खुद को ही समझ बैठा, अंदर से ही टूट गया कि भाई मैं उस लायक नहीं हूँ। ठीक है भाई, अगर बच्चा उस लायक नहीं था
तो टीचर की क्या जिम्मेदारी थी, उस कोचिंग की क्या जिम्मेदारी थी? मतलब उस बच्चे के लिए कुछ नहीं, वो भीड़ का एक हिस्सा बन के रह गया। हमने उससे अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपए लिया, या जिस कोचिंग ने भी XYZ, तो क्या उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनी थी? वो बस एक रोबोटिक मैनर में आके डिलीवर कर गए और सबके लिए वो उसमें 10 अच्छा वाह कह गए तो हो गया। तो उस बच्चे को तो कुछ मिला नहीं। तो इसको कैसे टैकल किया जाए? अगर इस बात पे कोई भी अगर कोचिंग अगर गौर नहीं कर रही है तो समझिए कि उन बच्चों के लिए अनफेयर कर रही है, और वो कभी वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की तरफ फोकस्ड है। ये नहीं समझ पा रहा है कि भाई कि उस बच्चे को हमने क्या दिया। ऑब्वियसली अगर फेयर के साथ अगर कोई काम करेंगे, हर एक बच्चे की अगर बेहतरी के लिए सोचा जाएगा तो ये ठीक है, सिस्टम के लिए भी बेहतर होगा, और न ही सिर्फ सिस्टम के लिए, बच्चे के लिए भी फेयर हो रहा है, और हमारे हिंदुस्तान का भी भविष्य एक बेहतर की तरफ जाएगा। इस तरह से नहीं कि कुछ सिलेक्टेड के लिए कंपटीशन बच जाए और बाकी कहीं कंपटीशन से बाहर ही रह जाए। तो आई थिंक ये 2 बातें बताया, ये मेरा अपना ओपिनियन है, सबको ही गौर करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इसके अलावा और भी रीजन्स, नहीं करूँगी, रीजन्स कई सारे हैं। अगर कोई रीजन से ना इत्तेफाक रखते हो तो आप अपना कह सकते हैं कि ताकि मैं अपनी ओपिनियन पे भी गौर करूं। और अगर वाकई में ये बात जेन्युइन है तो हर गार्जियन को, हर बच्चे को, हर वो कोचिंग जो कि बच्चों से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है उस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाना पर्पज़ नहीं होता है। ऑब्वियसली कि हमें वो फेयर तब होगा कि जब हम किसी बच्चे से अगर हम पे भरोसा करके आ रहा है तो बदले में हम बेयर मिनिमम उसको इस लायक तो बनाएं कि जितना उसने मेहनत किया उसमें वो सीख के जाए।